चुनाव आयोग ने 16 अगस्त को जम्मू कश्मीर और हरियाणा होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव कराया जाएगा, वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। सबको महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के शेड्यूल का भी इंतजार था, लेकिन चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की। सवाल उठा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव होने हैं, फिर वहां असेंबली इलेक्शन की तारीखों का ऐलान क्यों नहीं किया गया और ऐसा कब किया जाएगा, आइए जानते हैं। चुनाव आयोग ने बताया कि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है। इसके 2 कारण बताए जा रहे हैं। पहली वजह जम्मू कश्मीर के चुनाव हैं और दूसरा कारण महाराष्ट्र के कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इन्हीं 2 वजहों से महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव कराना अभी मुश्किल है। आपको याद होगा कि 2019 में महाराष्ट्र और हरियाणा में एक साथ चुनाव हुए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों में करीब 50 सीटों पर उपचुनाव भी वेटिंग लिस्ट में है। भले ही महाराष्ट्र और झारखंड में अभी चुनाव घोषित नहीं किया गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों राज्यों में चुनाव ज्यादा देर से होंगे। महाराष्ट्र में 26 नवंबर 2024 तक और झारखंड में 5 जनवरी 2025 तक नई विधानसभा का गठन होना जरूरी है। झारखंड के पास थोड़ा समय है, लेकिन महाराष्ट्र के पास नहीं। यही कारण है कि महाराष्ट्र के चुनाव अक्सर हरियाणा के साथ ही कराए जाते हैं। हरियाणा विधानसभा का कार्यकाल 3 नवंबर 2024 को समाप्त हो रहा है, जो महाराष्ट्र से कुछ ही दिन पहले है। दिल्ली में 23 फरवरी 2025 तक नई विधानसभा का गठन होना है, जो झारखंड की समय सीमा के 1 महीने बाद है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि महाराष्ट्र चुनाव को इस बार अलग से क्यों कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का चुनाव कार्यक्रम एक नया पहलू है जो 2019 के चुनावी चक्र में नहीं था। जम्मू कश्मीर में चुनाव होने से सुरक्षा के मद्देनजर कई चुनौतियां हैं। हाल ही में हुए आतंकी हमलों और 1 दशक बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ईसीआई के पास बहुत काम है। इसीलिए ईसीआई सिर्फ अभी हरियाणा जैसे छोटे राज्य में ही चुनाव करा पाएगा और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है, पितृपक्ष, नवरात्रि और फिर दिवाली का त्योहार भी आने वाले हैं, इसलिए अभी इनका ऐलान नहीं हुआ है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला है। सीईसी राजीव कुमार ने दूसरा कारण बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बाढ़ ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के काम को प्रभावित किया है। इससे राज्य में मतदाता सूची से जुड़ी कुछ प्रतिक्रियाओं में देरी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही ये काम पूरा हो जाएगा। हालांकि वरिष्ठ ईसीआई अधिकारी महाराष्ट्र और झारखंड दोनों जगहों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन सीईसी राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और सुखवीर सिंधु के नेतृत्व में पूरा आयोग अभी तक समीक्षा के लिए इन दोनों राज्यों का दौरा नहीं कर पाया है। बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में 3 फेज में चुनाव कराने का निर्णय लिया है। यहां 18 सितंबर, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर को वोटिंग कराई जाएगी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव 1 अक्टूबर को होगा। दोनों ही राज्यों में वोटों की गिनती 4 अक्टूबर को होगी। हरियाणा में 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव होना है, जिनमें से 73 सीटें जनरल हैं और 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए चुनाव होगा। इनमें से 74 सीटें जनरल हैं, 16 सीटों को रिजर्व रखा गया है। इनमें 8 सीटें अनुसूचित जनजाति और 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।